सो ही देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, जहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं ऐश के कॉर्फिश की कंप्लीट बैक स्टोरी के बारे में। ये पोकेमॉन ऐश की होएन टीम का एक मेंबर था जो कि अपनी मेन सीरीज में उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्म ना कर पाने की वजह से करंटली ऐश के वन ऑफ द मोस्ट फॉरगॉटन पोकेमॉन्स में से एक कंसिडर किया जाता है। तो ऐश के इस नॉट सो मेमोरेबल पोकेमॉन की कंप्लीट बैक स्टोरी को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्लस अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो कॉर्फिश का सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था एडवांस सीरीज के एपिसोड नंबर 23 गॉन कॉर्फिशन में, जहां पर ऐश और उसके दोस्त गए थे एक बीच पर कैंपिंग करने के लिए, जहां पर ये पोकेमॉन ऐश और उसके दोस्तों पर कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा था रेत के नीचे से, जिससे सभी काफी ज्यादा अनॉय हो गए। एंड इन दी एंड उन लोगों ने इस पोकेमॉन को ढूंढ निकाला, जिसके बाद ऐश ने बैटल की इस कॉर्फिश से अपने ट्रिको के साथ एंड सरप्राइजिंगली इसे डिफीट करते ही ऐश ने इसे जल्दी से कैप्चर कर लिया। एंड यही से ऐश और कॉर्फिश के जर्नी की शुरुआत हुई। पर जब नेक्स्ट एपिसोड में ऐश ने अपने इस न्यूली कैप्चर्ड कॉर्फिश को बाकी सभी पोकेमॉन्स के साथ कनेक्ट होने के लिए बाहर छोड़ा, तब ये पोकेमॉन फॉर सम रीजन दूसरों पर अटैक करके कॉन्स्टेंटली उनका खाना चुराया जा रहा था, जिसके बाद लेटर कुछ सीवीड और रोप खाने की वजह से ये पोकेमॉन इल हो गया और फिर ऐश इसे ले गया पोकेमॉन सेंटर पर, जहां पर रिकवर होते ही इस पोकेमॉन ने ऐश को मदद की टीम रॉकेट के प्लान को रोकने में। एंड यहीं पर उसने यह रियलाइज किया कि बाकी सभी पोकेमॉन्स इसकी कितनी ज्यादा केयर करते हैं, जिसके बाद कॉर्फिश उन सभी का दोस्त बन गया। एंड देन फाइनली आफ्टर ऑल ऑफ दिस एडवांस सीरीज के एपिसोड नंबर 31 जस्ट वन ऑफ द गीजर्स में ऐश ने यूज किया कॉर्फिश को उसकी सबसे पहली जिम बैटल में ब्रॉली के अगेंस्ट, जहां पर इस बैटल में कॉर्फिश ने फेस किया ब्रॉली के माचैम को। एंड सरप्राइजिंगली इसकी सबसे पहली बैटल होने के बाद भी इसने ऐश के हर एक कमांड को काफी अच्छी तरह से फॉलो किया, और फिर इन दोनों ने मिलकर ब्रॉली के माचॉप को डिफीट कर दिया। बट अपने माचॉप को लूज करने के बाद ब्रॉली ने सेंड इन किया अपने हरियामा को, जिसने कॉर्फिश को एक काफी ज्यादा टफ टाइम दिया। एंड इन दी एंड थोड़े ज्यादा बैटलिंग एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ की वजह से हरियामा ने कॉर्फिश को डिफीट कर दिया। इस हार के बाद ऐश ने इस पोकेमॉन को फिर से यूज किया एक और जिम बैटल में, सीधा एपिसोड नंबर 56 गोइंग यॉन में, जहां पर वो फेस कर रहा था फायर टाइप जिम लीडर फ्लेनरी को। एंड उसे ये लगा कि कॉर्फिश की वाटर टाइपिंग उसकी यहाँ पर काफी मदद कर सकती है। सो पहले कॉर्फिश को बैटल करनी पड़ी फ्लेनरी के मकारगो के अगेंस्ट, जो कि अपने सैंडस्टॉर्म से इस बैटल को काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना रहा था कॉर्फिश के लिए। पर यहाँ पर कॉर्फिश ने अपने डिफेंसेस को एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज किया। एंड फिर कुछ क्लोज कॉज के बाद इसने फाइनली डिफीट कर दिया मकारगो को। बट क्लियरली सैंडस्टॉर्म की वजह से कॉर्फिश थोड़ा सा हर्ट जरूर हुआ था, जिसकी वजह से ऐश ने इस पोकेमॉन को वापस बुला लिया लेटर यूज के लिए। एंड फिर जब ऐश का ट्रिको फेल हो गया स्लगमा के अगेंस्ट बैटल में, तब ऐश ने कॉर्फिश को वापस से सेंड किया बैटल में। बट ऐश को इसे जल्दी ही वापस भी बुलाना पड़ा बिकॉज स्लगमा ने इस पर यूज कर दिया था यॉन का, जिससे ये स्लीप में चला गया। जिसके बाद लेटर इन द बैटल ऐश ने सेंड किया इस पोकेमॉन को फाइट करने के लिए फ्लेनरी के टॉरकोल के अगेंस्ट। पर बैटल में सेंड करने के बाद भी ये पोकेमॉन अपनी स्लीप में ही था, जिससे उठने में इसे थोड़ा सा टाइम जरूर लग गया। बट उठने के बाद इस पोकेमॉन ने अपने सुपर चार्ज्ड अप क्रैब हैमर और बबल बीम के कॉम्बिनेशन से इजीली डिफीट कर दिया टॉरकोल को, जिससे फाइनली ऐश को मिल गया उसका हीट बैच। अब इस अमेजिंग विन के बाद ऐश ने इस पोकेमॉन को और भी कई सारे बैटल्स में यूज किया एंड स्लोली इसकी ट्रेनिंग करवाई, और फिर आखिरकार इस पोकेमॉन को अपनी नेक्स्ट जिम बैटल में फाइट करने का मौका मिला सीधा एपिसोड नंबर 110 द ग्रेट 8 फेट में, जहां ऐश ने इस पोकेमॉन को रिप्लेस किया था अपने स्नोरन से सूटोपोलिस जिम के डबल्स बैटल्स के फर्स्ट राउंड में। इस फाइट में कॉर्फिश और पिकाचू के डुओ को फेस करना पड़ा था सीलियो और सीकिंग के अगेंस्ट, जहां पर ऑल्दो पिकाचू के पास थोड़ा सा टाइप एडवांटेज जरूर था, बट द बैटल टर्न्ड आउट टू बी अ लिटिल बिट मोर टफ, जहां पर कॉर्फिश के डिफेंस ने एक्चुअली इन दोनों की काफी ज्यादा मदद की। एंड फिर नेक्स्ट एपिसोड में जब ख्वान ने यूज किया अपने लव डिस्क का, तब वहां पर लव डिस्क की स्विफ्ट स्विम एबिलिटी को ओवरकम करते हुए कॉर्फिश ने उसे डिफीट कर दिया। बट देन ख्वान ने यूज किया अपने विश कैश का, जिसने कॉर्फिश को सीधा टेक डाउन कर दिया उसके सर्फ और रॉक स्मैश के कॉम्बिनेशन से। नाउ इसके बाद कॉर्फिश ने एक्चुअली ऐश की काफी ज्यादा मदद की थी एवरग्रांडे कॉन्फ्रेंस के टाइम पर, जहां पर ऐश ने इसे सेवरल बैटल्स में यूज किया था। एंड स्पेशली एपिसोड नंबर 129 अ जजमेंट ब्रॉल में ऐश ने यूज किया था कॉर्फिश को उसके फोर्थ पोकेमॉन की तरह विक्ट्री टूर्नामेंट में केटी के अगेंस्ट बैटल में।
जहां फर्स्टली कॉर्फिश को फेस करना पड़ा उसके गोल्डक को, जिसे कॉर्फिश ने अपने पिंसर्स की मदद से हवा में फेंक कर फिनिश कर दिया बबल बीम से। बट केटी के नेक्स्ट पोकेमॉन वेनोमॉथ के अगेंस्ट वो बिल्कुल स्टैंड नहीं कर पाता, क्योंकि गोल्डक ने फिनिश होने से पहले एक्चुअली कंफ्यूज कर दिया था कॉर्फिश को, जिसकी वजह से ऐश को इस पोकेमॉन को वापस बुलाना पड़ा बैटल से। बट फिर फाइनली ऐश ने इस पोकेमॉन को फिर से सेंड किया केटी के लास्ट पोकेमॉन वॉलरन के अगेंस्ट। एंड ऑल्दो कॉर्फिश यहाँ पर कंफ्यूजन से बाहर था, बट बैटल की ओवरऑल टेंस सिचुएशन की वजह से वो कुछ ज्यादा ही टायर्ड फील करने लगा, जिसके बाद वॉलरन ने इस पर सीधा यूज कर दिया बॉडी स्लैम का, जिससे अनफॉर्चुनेटली कॉर्फिश सीधा नॉकआउट हो गया। पर इस लॉस्ट के बाद भी ऐश ने कॉर्फिश को एक्चुअली यूज किया उसके फर्स्ट पोकेमॉन की तरह विक्ट्री टूर्नामेंट के नेक्स्ट बैटल में मॉरिसन के अगेंस्ट, जिसमें कॉर्फिश ने अपनी पूरी लास्ट बैटल की रेज को यूज किया मॉरिसन के जिराफरिक के अगेंस्ट, जहां पर उसने वाइस ग्रिप से पहले तो उसे काफी ज्यादा कांस्टेंट डैमेज दिया और फिर जिराफरिक के अटैक्स को कंटिन्यूअसली डॉज करते हुए अपनी सराउंडिंग का यूज करके उसे फिनिश ऑफ कर दिया एक सॉलिड क्रैब हैमर से। वेल इसके बाद ऐश और मॉरिसन की ये बैटल कंटिन्यू हुई नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पर मॉरिसन ने सेंड आउट किया अपने ग्राउलिथ को। बट फॉर सम रीजन वो ऐश के कॉर्फिश पर अटैक करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, जो कि थोड़ा सा वियर्ड जरूर था, बट इन दी एंड ये ऐश के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि फिर ऐश और कॉर्फिश ने मिलकर सीधा डिफीट कर दिया ग्राउलिथ को एक और सॉलिड क्रैब हैमर से। बट इस लॉस के बाद मॉरिसन एक्चुअली थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था अपने किसी भी पोकेमॉन को बैटल में सेंड इन करने के लिए, जिसके बाद ऐश ने उसे थोड़ा सा मोटिवेट किया और फिर मॉरिसन ने सेंड किया उसके स्वॉम्पर्ट को, जो कि कॉर्फिश के लिए एक इवन मैच रहा, क्योंकि जब दोनों ने एक दूसरे पर क्रैब हैमर और फोकस पंच का यूज किया तब इस बैटल का एंड एक टाई में हुआ। वेल इसके बाद एपिसोड नंबर 131 एट द एंड ऑफ द फ्रे में ऐश ने यूज किया कॉर्फिश को उसके थर्ड पोकेमॉन की तरह टाइसन के हरियामा के अगेंस्ट, और इस फाइट में कॉर्फिश अपने बबल बीम और क्रैब हैमर के कॉम्बिनेशन को काफी अच्छी तरह से यूज तो कर रहा था, बट यहाँ पर हरियामा का ब्रिक ब्रेक और आर्म थ्रस्ट का कॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा पावरफुल था, जिससे कॉर्फिश जल्दी ही नॉकआउट हो गया। वेल अब इसके बाद ऐश ने कॉर्फिश को सीधा यूज किया था कैंटो फ्रंटियर के टाइम पर, जहां एपिसोड नंबर 153 टैक्टिक्स थिएट्रिक्स में कॉर्फिश ने टीम अप किया था ऐश के स्वेलो के साथ टक्कर के स्वॉम्पर्ट और आर्कनाइन से लड़ने के लिए। और सरप्राइजिंगली इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था इस बैटल में, जिसकी वजह से इवेंचुअली उन्होंने टक्कर और उसके पोकेमॉन्स को हरा दिया। एंड इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस और इस बैटल को जीतने की वजह से ऐश को दिए गए थे द टैक्टिक सिंबल। बट अनफॉर्चुनेटली ये बैटल ऐश के कॉर्फिश की लास्ट सिग्निफिकेंट बैटल्स रही थी, बिकॉज इसके बाद ऐश ने इसे बैटल्स में तो यूज किया बट उनमें ये उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। एंड फिर फाइनली अपनी सिनो जर्नी को स्टार्ट करने से पहले ऐश ने कॉर्फिश और अपने बाकी सभी होएन पोकेमॉन्स को ड्रॉप कर दिया था प्रोफेसर रोग के पास। बट हाँ, ये पोकेमॉन हमें इसके बाद भी टाइम टू टाइम एनिमे में देखने जरूर मिला है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो होएन सीरीज के टाइम पर कॉर्फिश का परफॉर्मेंस एक्चुअली उतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, बट होएन सीरीज को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया था सेप्टाइल ने, जिसकी वजह से बाकी पोकेमॉन्स को शाइन करने का मौका उतना नहीं मिला। प्लस कॉर्फिश ने ऐश की होएन टीम में से सबसे कम बैटल्स खेली थी, जिसकी वजह से इस पोकेमॉन को ओवरऑल भी उतना ज्यादा फैंस के सामने आने का मौका नहीं मिला। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि अगर ऐश इस पोकेमॉन पर थोड़ा और ज्यादा फोकस करता तो क्या कॉर्फिश और भी बढ़िया परफॉर्म कर पाता होएन सीरीज में, या फिर इट्स जस्ट अ डम पोकेमॉन। लीव योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो। नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।